हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं बात करने वाला हूं त्यानक भूत की। त्यानक भूत एक बहुत ही खतरनाक किस्म का भूत होता है, लेकिन इसका कद बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये बच्चे की तरह रोता है। फिलीपींस में इसकी बहुत डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं और इसे एक अर्बन लेजेंड ही माना जाता है। आज भी अगर कोई वीरान और सुनसान रास्ते पर चला जाए तो उसे सबसे ज़्यादा डर किसी जानवर का नहीं बल्कि एक त्यानक का होता है। और त्यानक बच्चे की तरह रोता है और कोई भी मुसाफिर अगर उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाए तो पहले तो वो छोटे से बच्चे की तरह छोटे कद वाला नज़र आता है, लेकिन उसके करीब पहुंचने के बाद वो भयानक रूप इख्तियार कर लेता है और वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ता। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा आखिर ये त्यानक की कहानियाँ कब से शुरू हुई। तो सबसे पहले ये कहानी की बात करते हैं। तो ये 400 साल पुरानी कहानी है। फिलीपींस के जंगलों में बहुत सारे गांव बसे हुए थे और वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। अब वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ रहा करती थी और उनकी बहुत जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी। आसपास के जितने भी सुंदर लड़के हुआ करते थे या राजाओं के बेटे हुआ करते थे, वहाँ से सुंदर लड़कियों को ले जाते थे, उनसे शादी करते थे और अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए ले जाते। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, उसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा था, उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए हामी भरता ही नहीं था और वो बहुत ज़्यादा निराश रहने लगी थी। उसकी जितनी भी साथी सहेलियां थी उनकी शादी लगभग 3 से 4 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 4 से 5 साल बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी और उससे कम उम्र वाली जितनी भी लड़कियां थीं अब उनकी बारी भी आने लगी थी, उनकी शादियां भी होने लगी थीं। कई तो दूसरे देशों से आकर भी उस गांव की लड़कियों से शादी कर रहे थे, यानी कि यूरोप से आकर भी कई मर्द उन लड़कियों से शादी कर रहे थे। वहाँ इतनी ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ हुआ करती थी, लेकिन उसकी सुंदरता कैसे कम थी किसी को समझ में नहीं आता था। वो इतनी भी बुरी नज़र नहीं आती थी, लेकिन वहाँ बाकी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उनके सामने वो हमेशा गंदी नज़र आती, यानी कि वो इतनी सुंदर नज़र नहीं आती। और इसी कारण उसके मन में वहम रहने लगा था कि उसकी कभी शादी नहीं होगी। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके माता पिता की मौत हो गई। उसके माता पिता जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए हुए थे और तभी किसी जानवर ने उन पर हमला कर दिया और उन दोनों को मार दिया। और इसके बाद वो लड़की और भी ज़्यादा निराश हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसके परिवार वाले उसकी मदद तो कर रहे थे, उसके माता पिता उसकी मदद कर रहे थे, उसे समझा रहे थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, कोई तुम्हारी किस्मत का राजकुमार भी आएगा जो तुमसे शादी करेगा। लेकिन अब उसके माता पिता की ही मौत हो गई थी और आस पड़ोस के जितने भी गांव के लोग थे वो तो पहले से उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम इस गाँव में नहीं रह सकती। बस उसके पिता थे जो बाकियों से लड़ते थे और अपनी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखा करते थे। अब उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी, तो क्या करती। अब कुछ समय वो गांव में रहने लगी। कुछ अच्छे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, बाकी बहुत बुरे लोग थे जो उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर है, हमारा गांव मशहूर ही इसलिए है कि यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां जन्म लेती हैं, बस तुम ही हो जो बिल्कुल सुंदर नहीं हो। और जब भी कोई बाहर से आता है सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है और बीच में तुम्हें देखता है तो सबको बुरा लगता है। तुम्हारी इतनी कम उम्र है, यहाँ पर 50 साल की औरतें हैं वो भी तुमसे ज़्यादा सुंदर नजर आती हैं। अब उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचने लगी थी। पहले वो इंसान जो पीठ पीछे बात किया करते थे उसके चेहरे पर उसकी बुराइयां करने लगे थे, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। 6 महीने ही हुए थे अभी उसके माता पिता की मौत हुई और बाकी सब उसे बहुत परेशान किए जा रहे थे और उसने अंत में ठान लिया कि वो इस गाँव में नहीं रहेगी। आस पड़ोस के गाँव में कोई उसे रखना नहीं चाहता था और उसके पास कोई घर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, उसकी शादी हुई नहीं थी, तो वो क्या करती। वो सीधा निकल पड़ी जंगल की ओर। वो सोच रही थी कि जंगल में अपना घर बनाऊंगी, अगर किसी जानवर ने हमला भी कर दिया तो मुझे मार दे। अब उसने ये ठान लिया था। इसके बाद वो जंगल की तरफ चल पड़ी। अब जंगल में बिल्कुल बीच में जाकर वो सोचने लगी कि यहीं रहना सही होगा। अब जंगल में रहने लायक कोई जगह मिल नहीं रही थी। पेड़ों की झोंपड़ी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती और कई रात गुजारनी पड़ती। उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उसने सोचा कि लकड़ियाँ काट कर मैं घर नहीं बना सकती, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ जाकर मैं सीधा रहना शुरू कर दूँ। अब जंगल में ऐसी जगह थोड़े ना होती है, लेकिन घूमते फिरते उसे एक गुफा मिल ही गई
अब वो गुफा के अंदर जैसे ही गई, वहाँ पर काफ़ी पत्थर पड़े थे। उसने सही पत्थर टिका दिए, जैसे घर में हम सामान टिकाते हैं कि यहाँ पर रसोई बना लेंगे, यहाँ पर रहेंगे। नीचे उसने बहुत सारे पत्ते बिछा दिए थे नरम वाले, उसे अपना पलंग बनाना चाहती थी। और इस तरह उसने सोच लिया था कि अब यहीं पर रहूंगी, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं जंगल में जाऊंगी, सामान लेकर आया करूंगी और यहीं पर रहना शुरू कर दूंगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जो गुफा है ये उस अकेली की नहीं है, यहाँ पर कोई और भी रह रहा है। जैसे ही वो उस रात उस गुफा में कुछ फल तोड़कर लेकर आई थी, उसने फल सब्जियां वहां एक पत्थर पर रखी थी और उसके बाद एक लकड़ी को आग जलाने के लिए उस गुफा से थोड़ा बाहर निकली थी। जैसे ही वो थोड़ा बाहर निकली, अंदर गई तो उसने जो फल रखे थे, आधे फल कोई खा चुका था, आधी सब्जियां कोई वहां से उठाकर ले चुका था। अब वो सोचने पर मजबूर हो गई कि यहाँ पर और कौन है जो मेरे सामान को उठाकर ले जा रहा है। उसे डर भी था कोई रीछ, कोई और जानवर इस गुफा के अंदर ना हो जो बाद में मुझे भी मार दे। अब डरती डरती वो उस लकड़ी की मशाल बनाकर गुफा के और अंदर जाने लगी। वहाँ छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे जो उस गुफा के बिल्कुल अंदर तक जा रहे थे। उसने ठान लिया, पहले मैं देखूंगी कि कौन सा जानवर है। उसने एक लकड़ी का हथियार भी बना लिया था, बिल्कुल तीखी छड़ बना ली थी जो उसके पेट में घुसाना चाहती थी जो भी जानवर मिलेगा। इस तरह से वो लकड़ी को जलाकर उस गुफा के अंदर जा रही थी। अंदर से आवाजें आ रही थी खाने की। ऐसा लग रहा था वो सब्जियां, वो फल कोई खा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जानवर कौन सा है। वो अब उस गुफा में उसे ढूंढने लगी कि कहाँ से खाने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वो गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो लकड़ी को जलाकर जा रही थी, वो बार बार बुझ रही थी। वहाँ कई रास्ते थे जिस कारण वहाँ हवा चल रही थी और मशाल बार बार बुझने की कगार पर पहुँच जाती। और अब वो मशाल लगभग बंद होने वाली थी तो उसने सोचा कि उसे पकड़ूंगी नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगी और दिन के वक्त देखूंगी, कभी बड़ी मशाल बनाकर अंदर की तरफ जाऊंगी। चलो कुछ फल ही तो खाए हैं, बाकी मेरे लिए छोड़ दिए हैं। ये सोचकर वो बाहर आ गई। अब आने वाले 3-4 दिनों में ऐसा ही होता रहा। हर बार जब वो सामान लेकर वहां जाती, वहां रखती, तो उस गुफा से कोई आता, आधा खाना खाता, आधी सब्जियां खाता, वो रोटियां बनाती, बहुत सारी चीजें बनाती, वो वहां पर रखती और कोई आकर वो खाना खाकर उस गुफा के और अंदर तक चला जाता। लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि आधा खाना खाया होता, आधा वो छोड़ जाता, इसलिए उसका पेट भर रहा था, ठीक ठाक काम चल रहा था। इस तरह से 1-2 हफ्ते निकले थे और 1-2 हफ्ते तक उसको आदत हो गई थी कि इस तरह से ज़्यादा खाना बनाना है। वो जितना खाना खाना चाहती उससे ज़्यादा बनाती, उससे ज़्यादा तोड़कर लेकर आती, आधा बच जाता और आधे से उसका पेट भर जाता। इसके बाद 2-3 हफ्ते बीते थे और उसी गांव के लोग उस लड़की को ढूंढते हुए उस गुफा के पास आए थे। ये रात का वक्त हो गया था क्योंकि वो पूरे दिन से ढूंढ रहे थे कि वो लड़की कहाँ पर गई है। वहाँ जब से वो लड़की उस गांव को छोड़कर गई थी, वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे और वहाँ व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तंग कर रहे थे और उसी लड़की के बारे में पूछ रहे थे। और कईयों को लगने लगा था कि उस लड़की ने इस गांव को छोड़ा है, इसलिए इस गांव पर बुरी शक्तियों का साया आ गया है। अब वो गांव वाले परेशान रहने लगे थे, वहाँ उन्हें भूत प्रेत नजर आने लगे थे और उन्होंने सोचा था कि ये लड़की जो कि सुंदर नहीं दिखती, इसके कारण यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं कर रहे थे या ये भूतों को इस गांव पर छोड़ रही है। अब गांव वाले उस लड़की पर ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। रात के वक्त उन्होंने ये जगह ढूंढ ही ली थी जहाँ पर वो लड़की थी। अब उस गुफा के अंदर से आग जल रही थी, धुआं निकल रहा था और गाँव वालों ने पहचान लिया कि यहाँ कोई इंसान है जो आग जलाकर बैठा हुआ है। इसके बाद एक एक करके वो गुफा के पास गए और उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। उन्होंने आवाज़ें लगाकर पूरे गांव वालों को बुला लिया। अब उन्हें ये पता तो चल गया था कि लड़की यहाँ पर है और आग जला रखी है, गुफा के अंदर रह रही है, वहाँ पर उसने बहुत सारा सामान रखा था और वो यहीं पर रहना शुरू हो चुकी है। ये गांव वालों को पसंद नहीं आया। अब गांव वाले कई थे जो उसे वापस लाना चाहते थे, कई गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, वो उससे बदला चाहते थे, वो उसे जान से मारना चाहते थे। अब इसके बाद वो लड़की कर क्या सकती थी, वो गुफा के अंदर की तरफ भागने लगी। वो बड़े बड़े औजार, हथियार जो भी उनके पास था, खेतों का सामान, उसी लेकर उस गुफा के अंदर घुस चुके थे। अब वो लड़की और गुफा के अंदर जाती रही क्योंकि उसने एक दिन वो मशाल लेकर रास्ते थोड़े बहुत जान लिए थे कि कहाँ तक मैं जा सकती हूँ। वो आज भी बिना मशाल के उस गुफा के अंदर जा रही थी और वो गाँव वाले उसका पीछा कर रहे थे, बहुत सारी मशालें लिए। अगर वो लड़की उनके हाथ आ जाती तो आज मौत के घाट वो उतार देते और उसकी लाश तक न मिलती, इसे गुफा में कहीं दफना देते। अब वो लड़की और गुफा के अंदर जाती रही, चीखती रही।
वहाँ कई रास्ते बने हुए थे, लेकिन हर रास्ता घूम फिर कर एक जगह पर निकल रहा था, यानी कि जुड़ रहा था। वो गांव वाले संख्या में इतने ज़्यादा थे कि जिस भी रास्ते से जाते घूम फिर कर इकट्ठे हो जाते और वो लड़की एक तरह से घिरती जा रही थी। इन गुफाओं का कोई तो अंत होता और वो काफ़ी नीचे तक पहुंच जाई थी। संकरी हो गई थी गुफाएं, अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो जान गई थी कि मैं भाग नहीं पाऊंगी। वो एक कोने में जाकर छिप गई, एक पत्थर के पीछे, और वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा था। वहां से बदबू आ रही थी और उसे लगा ऐसी बदबू सूंघकर वो इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो हर तरफ तलाश कर रहे हैं। ऐसी गंदी जगह के अंदर भी घुसेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। वो जैसे ही वहां पर पहुंचे, वो एक तरफ छिपी हुई थी। वहां गंदे गंदे सामान पड़े थे जिससे बदबू आ रही थी, सड़े फल, सब्जियां, उसकी बदबू काफ़ी ज़्यादा थी। और उस भीड़ ने पहचान लिया कि वो लड़की यहीं पर है। उन्होंने देख लिया, सांसों की आवाज़ें आ रही थी अंदर से। उन्होंने मशालें वहीं पर रख दी और रोशनी कर दी। वो लड़की सामने थी, एक गुफा का अंत था वो। वहाँ पर ढेर सारा सामान पड़ा था, गंदी गंदी सब्जियां पड़ी थी, बदबू ही बदबू आ रही थी, और हर किसी ने अपने हथियार निकाल लिए ताकि वो उस लड़की को काट दे और इस बदबू के ढेर में ही उसे फेंक दे और किसी को उसकी लाश नहीं मिलेगी। लेकिन वहां उस लड़की को बचाने के लिए कोई उस गंदे ढेर के अंदर छिपा हुआ था। वो एक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा काफी भद्दा था। वो एक राक्षस सा लग रहा था। वो उस गंदे ढेर के अंदर से निकला और उसके लंबे लंबे नाखून थे। वो गांव वाले पहले तो घबरा गए, फिर उन्हें लगा कि इस लड़की ने किसी भूत प्रेत को यहाँ पर अपने बचाने के लिए रखा हुआ है। इन्हीं भूतों को वो वहाँ पर भेज रही है। अब गांव वाले उस राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो राक्षस बहुत भयानक, बहुत शक्तिशाली। उस राक्षस ने उस लोगों की भीड़ को बड़ी आसानी से हरा दिया। कुछ को काट डाला, कुछ को मार डाला, वहां पर खच्चे उड़ा दिए, मशालें तोड़ कर रख दी, और भीड़ जो काटने आई थी उस लड़की को आज बचकर भाग गई। वहां 10 से 15 लोग मारे गए थे, बाकी सब उस गुफा से भाग निकले थे। कई गुफा से गिर पड़कर वहां मर गए, क्योंकि गुफा के रास्ते अंदर तक भी जाते थे। कुछ वहां पर भटक गए, जो गुफा के और भी नीचे वाले रास्ते में पहुंच गए, वहां फंस गए और वहां से बाहर नहीं आ पाए। काफ़ी लोग वहां से भाग गए। अब इसके बाद वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि वो कौन है। अब वो बार बार अपना चेहरा छिपाए जा रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर नहीं था। वो एक राक्षस था जो भद्दा लग रहा था। अब वो लड़की बार बार उसका चेहरा देखना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वो राक्षस डर रहा था, क्योंकि हर कोई उसे इस तरह से मारा करता था, उससे तंग हुआ करता था, उसे भगा दिया करता था। वो सुंदर नहीं लगता था। अब वो लड़की ये बात समझ रही थी। वो उससे बातें करने लगी कि मेरे साथ भी यही होता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। जैसे ही हमारे गांव में हर लड़की को कोई ना कोई वर मिल जाता है, कोई लड़का पसंद करके उसे ले जाता है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखी रहती है। मैं सुंदर हूँ ही नहीं, मैं सारी जिंदगी अकेली ही रहूँगी। अब वो राक्षस भी बातें कर रहा था कि मेरे साथ भी तो यही होता है, मुझे राक्षस कहा जाता है, मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं जो भी करता हूँ बस अपने बचने के लिए करता हूँ, लेकिन लोग मुझे देखकर मारने के लिए दौड़ते हैं, मुझे काटने के लिए दौड़ते हैं। मैंने इस गुफा में अपना घर बना लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम यहाँ पर आई हो, मुझे लगा तुम मुझे मारने आई हो। फिर मैं यहीं छिपकर रहने लगा, मैं तुम्हें देखने लगा। तुम खाने के लिए सामान ला रही थी तो मैं भी छिपकर बैठा रहा। तुमने सामान रखा, जैसे ही तुम बाहर गई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं बाहर कम निकलता था, रात को निकलता था और अंधेरे में ज़्यादा देख नहीं पाता था। तुमने तो फल सब्जियां मेरे लिए रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं सारी फल सब्जियां खा नहीं सकता, तुम्हें भी भूख होगी। मैं हमेशा आधी सब्जियां आधे फल छोड़ दिया करता था और तुम भी मुस्कुराती हुई हर बार वहाँ फल सब्जियां रख दिया करती। मैं आधे छोड़ देता ताकि तुम भी भूखी ना रहो। वो लड़की जान गई थी कि यही है जो यहाँ पर फल सब्जियां मेरे खा रहा था, और बाकी पत्ते, जो बीज, बाकी सब कुछ वहीं उस गुफा में फेंक दिया करता, जिस कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी थी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया था, बल्कि उसे बचाया था उस गाँव वालों से। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो लड़की दिन के वक्त बाहर जाती, सामान खाने का लेकर आती, रात के वक्त वो उसकी सुरक्षा करता, और वो जो शिकार करता वो उस लड़की को खिलाता। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे और उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे भी मैं इंसानों के साथ रह नहीं पाऊंगी, अब कोई भी मुझे सुंदर नहीं समझता, क्या तुम्हारी आंखों में मैं सुंदर हूं? अब उस राक्षस ने कोई लड़की देखी ही नहीं थी कभी, पहली बार उसने इस लड़की को देखा था और वो इतनी अच्छी थी। वो चेहरा देखकर
उसे पसंद नहीं कर रहा था, बल्कि उसी की आदतों से कर रहा था। किस तरह से वो राक्षस था, फिर भी वो उसकी दोस्त बनी हुई थी, तो उसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। और उस लड़की को भी वो राक्षस बहुत पसंद था, क्योंकि वो उसे बचाता था। कोई भी जानवर आ जाए, भयानक से भयानक जानवर, शेर तक उस लड़की को छू नहीं पाता था, वो हमेशा उसे बचा लिया करता था। और उस लड़की के दिल में भी उसके लिए प्यार जाग गया था। तो दोनों ने वहीं पर शादी रचा ली और दोनों वहीं पर रहने लगे। अब इसी तरह 5 से 6 महीने बीत चुके थे। वो लड़की गर्भवती हो चुकी थी और उनके एक बच्चा होने वाला था, लेकिन ये राक्षस का बच्चा था। अब उस राक्षस ने ये कहा था, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। वो आधा राक्षस है, आधा इंसान है। उसके पास इंसानों की शक्तियां भी होंगी, राक्षस की शक्तियां भी होंगी, लेकिन हम मिलकर उसे पालेंगे, उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल होगा। और वो लड़की भी मान चुकी थी, राक्षस भी बुरा नहीं था, क्योंकि राक्षसों की शक्तियां बुरी होती हैं, उनका बुरा इस्तेमाल किया जाए तो भयानक परिणाम होते हैं, लेकिन अगर समझा लिया जाए तो उसे अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। अब दोनों ने ये सोचा हुआ था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पर भविष्य में क्या होने वाला है। वहाँ वही गांव वाले वापस आए थे बदला लेने के लिए, और इस बार उनके औजार अलग थे, हथियार अलग थे, शक्तियाँ अलग थी। राक्षस को मारने की पूरी तैयारी करके आए थे, और वहाँ उन्होंने उस राक्षस को एक पेड़ से बांधकर मार भी दिया था, और उस लड़की को भी वहीं एक पेड़ से बांध दिया। उस राक्षस ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आसपास जितने भी गांव वाले थे वो सब इकट्ठा हो गए थे। कई दूर दूर के राज्य के राजा वहां आ गए थे अपने सैनिकों को लेकर। वहां इस तरह से उन लड़कियों के पति भी वहां पर आए थे जो इसे पसंद नहीं किया करते थे। ये सुंदर लड़की नहीं है, इस गांव में क्या कर रही है, उन्हें लगता था। इस तरह बहुत सारी सेना जो उससे युद्ध कर रही थी, अंत में उस राक्षस को पकड़ लिया गया, उस लड़की को पकड़ लिया गया। राक्षस को पेड़ से बांधकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, बड़ी मुश्किल से उसे काटा गया। कोई पवित्र हथियारों से उस राक्षस को मारा गया था, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद उस लड़की के साथ भी बहुत बुरा किया गया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो लड़की गर्भवती है। उसके पेट में उस राक्षस का बच्चा पल रहा था, और उन्होंने उसकी सांस घोंट दी और वहीं उसे मार दिया। उसके बाद मिट्टी खोदी थोड़ी सी, वहीं उसे दफना दिया। उसकी सांसें तो चल नहीं रही थी, वो उठ थोड़े ना सकती थी। उस राक्षस के छोटे छोटे टुकड़े वहीं फेंक दिए गए, उस औरत को दफना दिया गया, और पूरे गांव वाले वहां से निकल गए। किसी को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उस राक्षस का बच्चा उस औरत के पेट में था। बाद में कहानियां बनी कि उस औरत के पेट से वो बच्चा बहुत समय बाद अपने आप जन्म ले गया, क्योंकि वो राक्षस का बच्चा था, उसकी मौत नहीं हुई। वो पेट में पलता रहा, पेट की अंतड़ियों को खाता रहा, अपनी माँ की लाश को ही धीरे धीरे खाकर जिंदा रहा, और 9 महीने बाद उसका जन्म हुआ था। वहीं मिट्टी फाड़कर वो निकला था, और उसे ज्ञान नहीं था बाहरी दुनिया का और अंदरूनी दुनिया का। लेकिन समय बीतता गया, वो जंगल में रहता गया, और 5 से 7 साल बाद वो बच्चा बहुत तेज दिमाग था, सब कुछ समझ पाता था, और छिपता छिपाता आसपास के गांव में घूमा करता था। उसे जब इस कहानी के बारे में पता चला था, वो समझ गया था कैसे उसका जन्म हुआ है, क्यों वो आधा इंसान की तरह लगता है, आधा राक्षस की तरह लगता है, क्यों उसे लोगों से छिपना पड़ता है, क्यों उसे अजीब सी भूख लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो अब भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। वो जंगलों में पल रहा था, लेकिन जब से उसे कहानी पता लगी थी, वो इस तरह से रहना नहीं चाहता था। उसके बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना रूप बदल लिया। वो भयानक बच्चे के रूप में आ गया और रोने लगा, और उसने यही बदला जारी रखा। वो उस जंगल में रहता, आसपास रोता ही रहता, कोई भी उसकी मदद के लिए जाता और वो बचकर बाहर नहीं आ पाता। वो बच्चा हमेशा रोता हुआ मिलता, और मुसाफिर उसे बस बचाने के लिए उठाता, वहां से बाहर निकालता, और वो असली रूप इख्तियार कर लेता, और वैसे ही काट काट कर उसे मार देता, जैसे उसकी पिता को इन गांव वालों ने मारा था। उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। 400 साल बीत चुके हैं। वहां पर माना जाता है आज भी त्यानक उसे जंगल में पाया जाता है। सड़क के किनारे कोई भी उसे देख ले, वहां कई लोगों को ऐसे बच्चे मिलते हैं जो जंगलों में पड़े होते हैं, रो रहे होते हैं। उन्हें लगता है यहाँ कोई बच्चा फेंक गया होगा, मदद के लिए जाते हैं। जो भी मदद के लिए जाता है उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। कहते हैं कि त्यानक किस तरह से हमला करता है, किस तरह मारता है, किसी को नहीं पता। वो रूप बड़ा करता है, एक बच्चे से बदलकर एक बड़े राक्षस में बदल जाता है, और उसके बाद लोगों को मार देता है। लेकिन सिर्फ रूप बदलने के बारे में लोगों को पता है, कैसा रूप इख्तियार करता है, किस तरह से मारता है, कितना दर्द देता है, या लाश को कहाँ दफनाता है या खाता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता।
त्यानक के पास गया कोई इंसान जिसने उसकी मदद की हो, उसे मारा गया, उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। वो कहाँ लेकर चला जाता है कोई नहीं जानता। इसलिए फिलीपींस में आज भी त्यानक से हर कोई डरता है और सुनसान राहों में जाने से कोई भी कतराता रहता है। यकीनन आपने भी ऐसे भूतों के बारे में सुना होगा जिनके उल्टे पैर होते हैं, बड़े कान होते हैं, बड़ी आंखें होती हैं, बड़े आकार होते हैं, लेकिन आपने कभी भी इस तरह का छोटा बच्चा भूत नहीं देखा होगा या नहीं ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। ये बिल्कुल अजीब किस्म का भूत है भाई, बच्चा बन के रोता है, कोई भी मदद के लिए जाए मार देता है। ऐसे बच्चे के सामने अगर आप आ जाओ तो आप क्या करोगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था? यकीनन मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था लेकिन उसमें डिटेल में बता नहीं पाया था। 1 मिनट का शॉर्ट होता है यार, उसमें क्या बता पाते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशल एक बड़ी वीडियो लेकर आया था। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।